दोस्तों काफी समय बीत चुका है एप्पल के 2022 के आईफोन 14 लाइनअप के लॉन्च को हुए और भैया अभी भी एप्पल जो है आईफोन 14 प्रो सीरीज जो मॉडल है उनकी डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि चाइना में जो उनकी फैक्ट्रीज हैं वहां पे चाइना की नो कोविड पॉलिसी की वजह से भैया वो प्रोडक्शन जो है वो हॉल्ट हो रखी है। बड़ी जगहों पे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और भैया डिमांड मीट नहीं हो रही है। तो ऐसे में मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं और हो सकता है कई बायर्स भी अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि क्या आईफोन 14 प्रो ही लेना चाहिए या फिर आप पिछले साल के फ्लैगशिप मॉडल्स यानी कि 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स उठा सकते हैं कि नहीं। कितना बदलाव है, कितना बदलाव नहीं है, और क्या आज की डेट में अभी भी आईफोन 13 प्रो सीरीज जो है वो वर्थ इट है कि नहीं, ये एक बड़ा ही तगड़ा क्वेश्चन है और जिसका जवाब मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन आझा। स्वागत है आपका गैजेट्स 360 हिंदी पे और हम बिना टाइम पास करें जरा इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप गैजेट्स 360 हिंदी पे नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो आईफोन 14 प्रो लाइनअप है ना वो वैसा ही दिखने में है ऑलमोस्ट जैसा कि पिछले साल के आईफोन 13 प्रो सीरीज थी या इवन जो आईफोन 12 प्रो लाइनअप थी 2020 से, एक्सेप्ट उसके डिस्प्ले के। अगर आपके पास आईफोन 13 प्रो या फिर 13 प्रो मैक्स है तो थोड़ा मुश्किल है डिफरेंस बताना उनके बीच में और 2022 के मॉडल्स के बीच में। अगर आप सिर्फ बैक पे देखें इन फोन्स की, जो आईफोन 13 प्रो लाइनअप और 14 प्रो सीरीज हैं ये बिल्कुल सिमिलर मटेरियल से बनी हुई है, ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशंस हैं और दो कलर ऑप्शंस भी यहाँ पे सेम है, गोल्ड और सिल्वर। जो अगर डिस्प्ले की बात आती है तो एप्पल ने अपने 120 हर्ट्ज प्रो मोशन डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस किया था आईफोन 13 प्रो लाइनअप के साथ और वो सिमिलर टेक है जो कि आईफोन 14 प्रो लाइनअप में भी इस्तेमाल हुआ है। रिफ्रेश रेट के मामले में तो भैया आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा, भले ही आप आईफोन 14 प्रो सीरीज चला रहे हो या फिर आईफोन 13 प्रो सीरीज। जो डिस्प्ले आईफोन 13 प्रो मैक्स की बड़ी शार्प है, हाई पीक ब्राइटनेस है और सिरेमिक शील्ड द्वारा प्रोटेक्टेड है। जो अपग्रेड्स हमें आईफोन 14 प्रो लाइनअप में मिले वो ये है कि हायर पीक ब्राइटनेस है ऑलमोस्ट 2000 निट्स तक की, और जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो भी आया है जिसको काफी हद तक मिक्स्ड रिएक्शंस मिले हैं। नॉच के बारे में बात करें तो आईफोन 13 प्रो सीरीज में थोड़ा सा छोटा नॉच था अपने प्रेडेसेसर के मुकाबले, वहीं जो आईफोन 14 प्रो लाइनअप है उसके अंदर डायनामिक आइलैंड है, एप्पल का नया मेथड ताकि वो कंसील कर सके जो गैप है सेल्फी कैमरा और फेस आईडी कैमरास के बीच में, दोनों ही जो अब डिटैच हो रखे डिस्प्ले बेजल से, और तभी ऐसा लगता है कि एक आइलैंड हो स्क्रीन पे। डेफिनेटली 14 प्रो सीरीज में थोड़ा ये फ्रेश और इनोवेटिव लगता है। कैमरास के मामले में हर साल एप्पल जो है थोड़े बहुत नए कैमरा फीचर्स तो लाता ही लाता है, नए एडवांसमेंट्स भी लाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। आईफोन 13 लाइनअप में उन्होंने सिनेमैटिक मोड को इंट्रोड्यूस किया था और लार्जर सेंसर को इंट्रोड्यूस किया था 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के लिए। जो आईफोन 13 प्रो सीरीज है उसमें अभी भी शायद से सबसे बेस्ट स्मार्टफोन कैमरास में से एक है मार्केट में। अभी पिक्चर्स बढ़िया लगते हैं, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी जबरदस्त है, मैक्रो फोटो शायद से अब तक के सबसे बेस्ट है जो आज तक हमने देखे, और जो वीडियो रिकॉर्ड होती है वो भी एक्सीलेंट है, और शायद से सबसे बढ़िया दिखने वाली 4K वीडियो 60 FPS पे डॉल्बी विजन HDR में शूट कर सकता है, जो कि अन्य प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लिए अभी भी बहुत हद तक एक दूर का सुहावना सपना है। और ये रहे कुछ सैंपल्स जो कि हमने आईफोन 13 प्रो मैक्स से शूट करे पिछले एक साल के अंदर। पर जो अगर हम आईफोन 14 प्रो लाइनअप पे आए तो दोनों ही आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स जो है उनके अंदर अब एक बम्प्ड अप मेन कैमरा रेजोल्यूशन है 48 मेगापिक्सल का, अगर उसको कंपेयर किया जाए 12 मेगापिक्सल से जो कि हम आईफोन 6s से अब तक देखते आ रहे हैं। जो नए आईफोन्स हैं इनमें यार थोड़े नए हार्डवेयर फीचर भी है और एक्साइटिंग सॉफ्टवेयर फीचर्स भी हैं, जैसे कि एक्शन मोड है इस बारी जो कि शायद से सबसे बेस्ट स्टेबलाइज्ड वीडियोस आपको शूट करने में हेल्प करता है आज तक किसी स्मार्टफोन कैमरा पे अगर कंपेयर करा जाए तो। जो आईफोन 14 प्रो सीरीज है उसमें भैया नया फोटोनिक इंजन है, ज्यादा रियलिस्टिक डिटेल्स और कलर्स के लिए फोटोज में नाइट मोड फोटोज जो है यहाँ पे बेहतर है क्योंकि एडेड रेजोल्यूशन है और उनको प्रोसेसिंग में भी टाइम कम लगता है। सिनेमैटिक मोड जो है भाई 14 प्रो सीरीज में वो अब 4K 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि मेरे हिसाब से यार बढ़िया है यार, और डेफिनेटली आपके लिए और बेहतर होगा जो अगर आपको वीडियो को क्रॉप करना हो एडिटिंग के दौरान तो आपको ये एक्स्ट्रा पिक्सल्स पसंद आएंगे। जो फ्रंट कैमरा आईफोन 14 प्रो लाइनअप पे उसमें भाई अब ऑटो फोकस है जो कि आपको शार्पर और ज्यादा एक्यूरेट सेल्फीज लेने में मदद करता है। अब भाई जब हम सबसे पहली बार आईफोन 13 प्रो मैक्स को चलाना शुरू कर रहे थे तो एक आराम से सॉलिड 1.5 दिन तक चल जाता था टिपिकल यूसेज हैबिट्स में, जैसे कि ज्यादातर सोशल मीडिया हो गया, बिंज वॉचिंग हो गई, कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो गई। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो जो हमारी टेस्टिंग टीम है उन्होंने नोट किया
कि उसको चार्ज करना पड़ता था दिन खत्म होते होते, क्योंकि बैटरी हेल्थ भी अब उनकी गिर के 88% तक आ गई है 8 मंथ तक दबा के इस्तेमाल के बाद। पर ये तो भाई हमारी टेस्टिंग टीम का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि हो सकता है कई और अन्य लोगों को अलग एक्सपीरियंस मिला हो उनकी इंडिविजुअल यूसेज हैबिट के अनुसार। एप्पल का दावा है कि 28 घंटे तक का आपको रन टाइम मिल जाएगा वीडियो प्लेबैक पे सिंगल चार्ज में आईफोन 13 प्रो मैक्स में, और आईफोन 14 प्रो मैक्स में एक क्लेम्ड रन टाइम है 29 घंटे तक का, जो कि उतना बड़ा अपग्रेड नहीं है। आईफोन 13 प्रो मैक्स में भैया A15 बायोनिक 5G सिस्टम ऑन चिप है, जो कि अभी भी बहुत हद तक आगे है बड़े सारे एंड्रॉइड फोन्स के मुकाबले। गेम्स अभी भी मस्त चलती है यार इस पे, हाईएस्ट सेटिंग्स पे, मल्टीटास्किंग अभी भी जबरदस्त है, और आज तक कभी परफॉर्मेंस में कहीं कमी नहीं दिखाई दी हमारी टेस्टिंग टीम को। वहीं दूसरी ओर जो आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स है उनके अंदर A16 बायोनिक है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट बिलियन ज्यादा ट्रांजिस्टर्स हैं A15 बायोनिक के मुकाबले। मेमोरी बैंडविड्थ यहाँ पे ज्यादा है, थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट्स है जिसकी वजह से बेंचमार्क नंबर्स थोड़े हायर मिलते हैं, पर डे टू डे परफॉर्मेंस में कोई बहुत बड़ा जंप नहीं दिखाई देता। अब सबसे बड़ी बात प्राइसिंग। जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है वो भाई शुरू होता है 1,39,900 रुपए पे 128 GB वेरिएंट के लिए, और इसी अमाउंट के लिए या फिर इससे कम अमाउंट के लिए डिस्काउंट को अगर हम काउंट करें, आपको एक नया 256 GB वेरिएंट मिल जाएगा आईफोन 13 प्रो मैक्स का। अभी वो उपलब्ध है ज्यादातर ऑनलाइन स्टोर्स में और ऑफलाइन रिटेल आउटलेट्स में। और दूसरी ओर जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है उसका तो भैया लंबा चौड़ा वेटिंग पीरियड चल रहा है। एक और चीज नोट करने के लिए ये है कि आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स को ऑफिशियली डिसकंटिन्यूड कर दिया गया है इस साल, तो आप उनको डायरेक्टली apple.com से नहीं ले पाएंगे। तो भैया अगर सरल भाषा में कहा जाए, अगर आपके पास ऑलरेडी आईफोन 13 प्रो या 13 प्रो मैक्स है, टेक्निकली आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स पे जाने का उतना मतलब नहीं बनता, इतना पैसा लगाने का, और खासकर अगर इतनी लंबी वेटिंग टाइम हो तो। और अगर आपके पास आईफोन 11 सीरीज है, 11 प्रो है, और मतलब थोड़े पुराने फोन है, तब तो डेफिनेटली भाई अगर आप अपग्रेड करने निकले हैं आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स उठाएंगे, मजा आएगा जिंदगी में। अदरवाइज उतना वर्थ इट नहीं है, और पैसा बचाएं तो और बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सब कुछ बढ़िया लगा हो, समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ अन्य प्रकार की वीडियो देखने का मन हो, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूं जल्द ही अगली वीडियो में।